तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आईयूपीएससी का लेक्चर नंबर 6 और आज हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब यहाँ तक हम पहुँचने से पहले आपको बता देते हैं कि आप ज़रूर हमारे पहले लेक्चर से इस वीडियो को देखते चलिए। हमने पहले लेक्चर में आपको आईयूपीएससी का बेसिक नोमेनक्लेचर कैसे होता है इसके बारे में बताया। फिर हमने आपको दूसरा लेक्चर में आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मतलब ब्रांच के अंदर ब्रांच का होता है, जो नेमिंग होता है वो कैसे होता है इसके बारे में आपको बताया। तीसरे और चौथे में हमने एल्कीन और एल्काइन के बारे में आपको समझाया। तीसरे लेक्चर में हम साइक्लोएल्केन्स के बारे में आपको समझाया कि साइक्लोएल्केन्स का नामकरण कैसे किया जाए। चौथे और पांचवें में हमने एल्कीन और साइक्लोएल्काइन इन दोनों का नामकरण करना सिखाया। तो आज का जो लेक्चर है पूरा डेडिकेटेड रहेगा फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। अब बात आते हैं कि सर ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो चलिए बताते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जिसको आप लोग क्रियात्मक समूह कहते हैं हिंदी में। ये होता क्या है फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसको जानने से पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है 2 ब्रोमो ब्यूट एन 1 ओइक एसिड। हमने एक एग्जांपल लिया 2 ब्रोमो ब्यूट एन 1 ओइक एसिड। अब यहाँ बच्चों जो 2 ब्रोमो है ये हमारा क्या है, ये हमारा है सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है ये आपको हमने बताया था। अब देखिए यहाँ पर जो आईयूपीएससी है और जो फंक्शनल ग्रुप है ये दोनों में मतभेद है। आईयूपीएससी जो है डबल बॉन्ड नाइट्रो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये इन सबको वो क्या करता है फंक्शनल ग्रुप नहीं मानता है, लेकिन है तो ये भी फंक्शनल ग्रुप, लेकिन आईयूपीएससी इनको नहीं मानता है। तो ये हमारा क्या है सब्स्टिट्यूएंट है। और यहाँ जो ब्यूट एन है, यहाँ पर जो ब्यूट है ये हमारा क्या है एक लॉन्ग चेन है, इसके बारे में बताता है। यानी कि ये हमारे किसको बतलाता है, वर्ड रूट को बतलाता है। रूट वर्ड भी कह सकते हो इसको। ये हमारे रूट वर्ड को बतलाता है, रूट वर्ड को बतलाता है। और जो ये एन है ये हमको बतलाता है कि सिंगल बॉन्ड हुआ तो एन कहेंगे, डबल बॉन्ड हुआ तो इन कहेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो हम क्या कहेंगे आइन कहेंगे। सिंगल बॉन्ड हुआ तो एन, डबल बॉन्ड हुआ तो डबल बॉन्ड हुआ तो इन, और लास्ट ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आइन कहते हैं। ठीक, और जो 1 ओइक एसिड है ना, ये जो हमारा ओइक एसिड है ये है हमारा इस प्रकार से, इसको हम प्राइमरी प्रीफिक्स भी कह सकते हैं। ये हमारा क्या है प्राइमरी सफिक्स भी कहलाता है। प्राइमरी सफिक्स जो लास्ट में जुड़ता है, वर्ड के लास्ट में जुड़ता है, तो ये हमारा प्राइमरी सफिक्स कहलाता है। और जो ओइक एसिड होता है ना ये हमको बतलाता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ये हमको बतलाता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। और इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सफिक्स। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सफिक्स। अब सेकेंडरी सफिक्स तो समझ आ गया सर ये लास्ट में जुड़ेगा नाम के, लेकिन फंक्शनल ग्रुप है क्या। तो फंक्शनल ग्रुप ये है कि जो परमाणु या परमाणुओं का समूह, यहाँ पर हम इसका परिभाषा लिख लेते हैं क्या है क्या चीज़ें। तो परमाणु या परमाणुओं का समूह, परमाणुओं का समूह, परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसके कारण या जो पूरे यौगिक का क्या करता है, जो पूरे यौगिक का गुण प्रदर्शित करता है, पूरे यौगिक का गुण प्रदर्शित करता है, प्रॉपर्टी निर्धारित करता है, प्रदर्शित करता है कह सकते हो, निर्धारित करता है कह सकते हो, ये भी चलेगा, प्रदर्शित हो या निर्धारित हो। निर्धारित करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना ये पूरे कंपाउंड का हमारा क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टी को ये बतलाता है कि वो किससे रिएक्ट करेगा किससे रिएक्ट नहीं करेगा। उस फंक्शनल ग्रुप के कारण उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, वो एसिडिक होगा कि वो बेसिक होगा, ये सब डिसाइड कौन करता है, फंक्शनल ग्रुप। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ जो रिएक्शन होता है, मेजॉरिटी ऑफ जो रिएक्शन है ये किसके कारण है, तो ये है फंक्शनल ग्रुप के कारण। ये है किसके कारण, फंक्शनल ग्रुप के कारण। और हम बतला दें कि आईयूपीएससी और टोटल हमारा जो कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप है इसमें थोड़ा सा मतभेद है। आईयूपीएससी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रो कार्बन कार्बन कहते हैं नाइट्रो फ्लोरो क्लोरो हाइड्रोजन समूह इन सबको वो फंक्शनल ग्रुप नहीं मानता है, जबकि
देखा जाए तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, इसके कारण भी क्या होता है, किसी भी वर्ड का या किसी भी कंपाउंड का प्रॉपर्टी निर्धारित होता है कि वो किससे रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर? तो इतनी बातों को नोट करें, फिर हम पढ़ते हैं कि फंक्शनल ग्रुप होते क्या है और फंक्शनल ग्रुप का नाम, और इधर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर, और उधर हम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स। इधर हमारा क्या रहेगा, फंक्शनल ग्रुप, और ये उसका क्या रहेगा, स्ट्रक्चर, और लास्ट में रहेगा इसका सेकेंडरी सफिक्स। इसके ऊपर हम नामकरण करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने कुछ इस प्रकार से अपना बना लिया। तो सबसे पहला हमारा जो स्ट्रक्चर आता है, या हम जिसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, ये है हमारा एल्कोहल। ये हमारा क्या है, एल्कोहल। ठीक, अब एल्कोहल जो है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ इस प्रकार से होता है, ROH। अब यहाँ पर जो R होता है ना, ये जो है कार्बन की श्रृंखला होती है, मतलब ये कुछ और नहीं, ये क्या है, हमारा एल्काइल है, जो मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो आ रहा है हमारा क्या हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, मतलब ये कार्बन की एक चेन होगी, एक चेन होगी। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो आप जानते हो। तो ये हमारा एल्कोहल का क्या है, स्ट्रक्चर है। अब इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है ना, इसका जो नाम होता है ये होता है ऑल। इसका जो नाम होता है ये क्या होता है, IUPAC कहते हैं कि सेकेंडरी सफिक्स में आप नाम क्या लिखोगे, इसका ऑल। क्या लिखेंगे, ऑल। ठीक, अब इससे मिलता जुलता एक और स्ट्रक्चर है, जैसे कि हम कहते हैं ये है हमारे पास ईथर। अब ईथर में क्या होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये मिथाइल इथाइल को। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है ROR-। ये R- और कुछ नहीं, ये भी कार्बन की श्रृंखला है। हो सकता है ये मिथाइल हो तो ये इथाइल हो सकता है ये इथाइल हो, ये मिथाइल हो सकता है ये मिथाइल हो, ये भी मिथाइल हो सकता है ये इथाइल हो तो ये भी इथाइल हो। दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, और दोनों है तो कार्बन की श्रृंखला ही। अब देखिए, कार्बन ऑक्सीजन के एक तरफ यदि हाइड्रोजन लग जाए, किसी भी तरफ एक तरफ क्या हो जाए, हाइड्रोजन लग जाए, तो वो क्या कहलाता है, एल्कोहल ग्रुप कहलाता है। और एक तरफ क्या हो जाए, उसके तरफ कार्बन की श्रृंखला हो जाए, और दोनों ओर यदि कार्बन की श्रृंखला हो जाए, देखिए दोनों तरफ क्या है, कार्बन की श्रृंखला है। एक देखिए यहाँ पर, तो दोनों ओर क्या है, कार्बन की श्रृंखला है। तो ये क्या कहलाता है, ईथर ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, ईथर ग्रुप कहलाता है। और इसका जो IUPAC नाम कहता है ये होता है एल्कोक्सी एल्केन। ये इनका IUPAC नेम होगा, एल्कोक्सी एल्केन। जरूरी नहीं है कि दोनों अलग अलग हो, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये है हमारा एल्डिहाइड। अभी देखिए, हम इनका सेपरेट नामकरण सीखेंगे। अगला लेक्चर जो होगा हमारा एल्कोहल हो सकता है, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर पर हो। तो ये जो है अगला जो आप लोग क्लास चलोगे 12th में, तो इनका सबका एक एक अलग अलग चैप्टर आएगा, अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन कंपाउंड। तो ढेर सारे इनके अलग अलग चैप्टर होंगे। अभी तो केवल इनका आप नेमिंग कर रहे हो, अगले इनका स्ट्रक्चर जानोगे, इनका रिएक्शन समझेंगे। तो अभी हम इनका नेमिंग करते हैं। चलिए, तो इसका नाम क्या होगा, RC⋯OH। यह हमारा क्या है, एल्डिहाइड। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड रहेगा, कार्बन डबल बॉन्ड करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और उसके एक तरफ यदि हाइड्रोजन हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, हमारा एल्डिहाइड। क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड। अब इसी से मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर और होता है, जैसे कि है हमारे पास कीटोन। जैसा हमारे पास क्या, कीटोन। तो ये होता है RC⋯OR-। अब देखिए, दोनों तरफ कार्बन के क्या लग जाए, कार्बन की श्रृंखला लग जाए, और डबल बॉन्ड किसके साथ जुड़ जाए, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है, हमारा कीटोन। एल्डिहाइड कब होगा, जब उसके एक तरफ, कार्बन के एक तरफ क्या हो जाए, हाइड्रोजन जुड़ जाए। और कीटोन कब होगा, जब दोनों ओर क्या हो, कार्बन जुड़े हो, दोनों ओर क्या जुड़े हो, कार्बन जुड़े हो। तो ये क्या कहलाता है, हमारा कीटोन। अब इसका जो IUPAC नाम कहता है ये होगा आपका अल। इसका नाम क्या होगा, अल। AL का मतलब अल। ठीक, और कीटोन जो है उसका नामकरण आप करोगे ओन। कीटोन के नाम के साथ आप सेकेंडरी सफिक्स जोड़ोगे, ओन। क्लियर, समझ आ रहा है। अभी तो हम समझ रहे हैं, धीरे धीरे इनका नेमिंग का प्रैक्टिस करेंगे और इनको याद करेंगे। ठीक, अगला हम जो स्ट्रक्चर लेने जा रहे हैं यह है हमारा थायो अल्कोहल। अब थायो अल्कोहल क्या होता है इसके बारे में देख लो। थायो अल्कोहल ये ज़्यादातर हमको रिएक्शन में देखने को नहीं मिलते हैं, ये थोड़े से कम पॉपुलर है। तो थायो अल्कोहल होता है क्या है, तो RSH।
ऑक्सीजन की जगह में क्या लग गया, देखो ऑक्सीजन की जगह में सल्फर आ गया, तो इसका नाम क्या हो गया, थायो अल्कोहल। ओ होता तो केवल हम क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते, तो थायो अल्कोहल हो गया इसका नाम। अब थायो अल्कोहल है, इसका स्ट्रक्चर ये हुआ, तो और इसका जो नाम होगा ये क्या होगा, थायोल। क्या होगा, थायोल। ठीक, इनका जो नाम होगा ये क्या होगा, थायोल। अब इसी से एक और मिलता जुलता स्ट्रक्चर ये भी देख लेते हैं, ये है थायो ईथर। थायो ईथर, तो थायो ईथर का जो स्ट्रक्चर होगा ये क्या होगा, RSR-। अब मैं बार बार कहता हूँ कि ये दोनों क्या होंगे, कार्बन की श्रृंखला होंगे, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, ये तो डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन के ऊपर। बट दोनों सेम हो ये भी जरूरी नहीं है, दोनों अलग अलग हो ये भी जरूरी नहीं है। तो थायो ईथर है, ये देखिए ईथर के साथ देखिए बीच में क्या था, ऑक्सीजन था, यहाँ क्या लग गया, सल्फर, इस कारण से इसका नाम क्या है, थायो ईथर। इसका नाम क्या, थायो ईथर। अब इसका जो नाम होगा ये क्या होगा, थायो एल्कोक्सी एल्केन। थायो एल्कोक्सी एल्केन, सॉरी थायो एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं। इसका जो नाम होगा ये होगा एल्काइल थायो एल्केन। एल्काइल थायो एल्केन, वहाँ क्या था, एल्कोक्सी एल्केन, यहाँ क्या हो जाएगा, एल्काइल, ऑक्सी के स्थान पर थायो, और इसका नाम क्या होगा, एल्केन। क्लियर, इतनी बातों को नोट करें, छाप लिए इतनी बातों को, फिर आगे बढ़ेंगे। इतनी बातें क्लियर है, समझ आ रही है, ठीक, नाम समझ आ रहा है, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, थायो ईथर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। ये है हमारा एमीन। अब एमीन क्या होता है, ये होता है हमारा NH2 ग्रुप। ये होता है हमारा NH2 ग्रुप। अब NH2 ग्रुप जो होता है ये है, इसको हम लिखते हैं RNH2। RNH2, तो हमने इसको लिखा RNH2, और इसका जो नाम होता है IUPAC में ये भी होता है एमीन। इसका नाम क्या होता है, एमीन। अब एमीन केवल ये देखिए कि नाइट्रोजन के साथ, इसको हम 1 डिग्री एमीन भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री एमीन भी कहते हैं। क्यों 1 डिग्री एमीन कहते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, जो नाइट्रोजन है वो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, इस कारण से हम इसको 1 डिग्री एमीन भी कहते हैं। अच्छा, तो सर क्या ये और भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। यदि ये 2 कार्बन से ऐसे जुड़े हो तो इसका नाम होता है 2 डिग्री एमीन। ये क्या होता है, ये क्या कहलाता है, 2 डिग्री अमीन, और इसका नेम क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इसका नाम हो जाता है N एल्काइल, N एल्काइल एल्क N एमीन, N एल्काइल एल्क N एमीन। क्लियर, अच्छा 3 डिग्री हुआ तो 3 डिग्री हुआ तो 3 डिग्री कैसे होगा, नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा होगा, नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हो कुछ इस प्रकार से, नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हो कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या कहलाता है हमारा 3 डिग्री एमीन। 3 डिग्री एमीन। कई लोग को दिमाग खराब हो गया होगा, सर इतने सारे नामकरण कैसे याद रखेंगे हम। कोई बात नहीं बेटा, याद हो जाएगा सबका। क्लियर है, क्लियर हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते। ठीक, ये क्या कहलाता है 3 डिग्री अमीन। अब 3 डिग्री अमीन का भी अभी नामकरण करोगे तो N एल्काइल एल का N अमीन करके होगा, बट हम अभी इसका नामकरण नहीं करेंगे। जब आएंगे इसके ऊपर तो एक अलग से चैप्टर मिलेगा हमको, तब हम इसका नामकरण और ज़्यादा देखेंगे। अभी तो केवल शुरुआत है, तो अभी हम हल्का हल्का चलेंगे, ज़्यादा आपको बोझ नहीं देंगे, तो इसको भी मिटा देते हैं। अच्छा, बात आती है कि सर क्या तीनों सेम हैं कि तीनों अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे, क्या तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है? जी, तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। एक कार्बन जुड़ा होगा तो इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, 2 कार्बन जुड़ेगा तो दोनों की अलग प्रॉपर्टी होगी, 3 कार्बन जुड़ गया तो इसकी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। हो सकता है कहीं कहीं पर सेम हो जाए, बट तीनों के तीनों अलग अलग क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो इस कारण से हम इनको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के रूप में बांटते हैं। अभी हम केवल 1 डिग्री एमीन के बारे में ही पढ़ेंगे, और इसी के ऊपर हमारा जो है पूरा बेस्ड रहेगा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, स्टार मान लेते हैं, तारांकित कर लेते हैं, टुडुंग टुडुंग टा, तारांकित, ये तारा वो तारा वाला। हाँ, तो ये हमने क्या कर लिया, इनको तारांकित कर लिया, क्योंकि इसके बारे में हमको ज़्यादातर और पढ़ना है। इसके अंदर भी डेरिवेटिव्स होते हैं। अगला जो है हमारा पूरा फंक्शनल ग्रुप का राजा है। फंक्शनल ग्रुप का राजा कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कौन आया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का पहचान क्या, तो ये होता है RC डबल बॉन्ड OOH, RC डबल बॉन्ड OOH। अब यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड OOH है, ये है फंक्शनल ग्रुप का राजा।
सबसे ज़्यादा यही क्या करता है, रिएक्टिव कर रहता है पूरे फंक्शनल ग्रुप में या पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम पूरा फंक्शनल ग्रुप से डिवाइड करते हैं, अलग अलग चैप्टर का पढ़ते हैं, इसके बारे में हमने आपको बता रहा है, हमने बताया। तो इसका नाम क्या होगा सर, तो इसका नाम होगा, लास्ट में जोड़ेंगे ओइक एसिड। क्या जोड़ोगे, ओइक एसिड। और ये फंक्शनल ग्रुप का राजा है, फंक्शनल ग्रुप का राजा, डॉन। ठीक, अब इससे जो बनता है ना, इनसे डेरिवेटिव्स बनते हैं, यानी कि इसके कुछ व्युत्पन्न होते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वो भी फंक्शनल ग्रुप की श्रेणी में आते हैं, इसको भी देखते हैं। तो इसके कुछ डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स। अभी डेरिवेटिव्स बनाए कैसे जाते हैं ये भी हम बताएंगे, और ये डेरिवेटिव्स इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। चलिए, तो जैसे कि हमारे पास है एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। अब एसिड हैलाइड यदि देखा जाए तो है क्या एसिड हैलाइड, तो ये बना कैसे होगा, तो ये बना होगा RC+OX, ये इसकी पहचान है। जहाँ X का मतलब क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और भी होंगे बट अभी हैलोजन समूह। तो X का मतलब क्या, हैलोजन समूह। तो ये बना कैसे होगा, तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को, किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम HCl से रिएक्ट कर दें, मान के चलते किससे रिएक्ट करा दिए, HCl से रिएक्ट करा देंगे, तो इसमें से क्या कर देगा, पानी निकाल देगा। इसका काम क्या, पानी निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो गया, एसिड क्लोराइड। क्लोरीन जुड़ेगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन जुड़े तो ब्रोमाइड, आयोडीन जुड़े तो आयोडाइड। तो ये इस प्रकार से बनेगा। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, तो इसको हम जोड़ेंगे एसिड के साथ, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको हम एसिड बस कहेंगे। तो एसिड के साथ आप क्या कर दोगे, हैलाइड को जोड़ दोगे, यानी कि HX को जोड़ देंगे, तो ये हमको रिएक्ट के रूप में मिल जाएगा। ये हमको फंक्शनल ग्रुप कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, एसिड प्लस HX के रूप में, एसिड प्लस HX मिल जाएगा। अब इसका जो नाम है ये क्या होगा, तो इसका नाम होगा ऑयल हैलाइड। इसका नाम क्या होगा, ऑयल हैलाइड। इसका नाम होगा ऑयल हैलाइड। बाप रे बाप, इतना सारा नाम कैसे याद करें, अभी और है, अभी तो शुरुआत है। एसिड एनहाइड्राइड। अब दूसरा है इसकी, इसी का डेरिवेटिव दूसरा, एसिड एमाइड, एसिड एमाइड। अब एसिड एमाइड कैसे बना होगा, तो एसिड एमाइड बनाने का तरीका क्या है कि एसिड का रिएक्शन आप किसके साथ करा दीजिए, अमोनिया के साथ करा दीजिए। तो अमोनिया के साथ कराएं तो इसको हम ऐसे लिख दें, अमोनिया को NH2H। अब इसमें से हमको क्या करना है, पानी ही निकालना है। तो पानी निकालने के लिए टुर्रम टुर्रम टू ऐसा करके हम क्या कर देंगे, पानी को निकाल देंगे। तो ये पानी निकल गया H2 और NH2 हो जाएगा, जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, RC+ONH2। अब देखिए हमने क्या कहा था कि ये NH2 जो है, ये एमीन ग्रुप जो है, ये क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो उनके कारण प्रॉपर्टीज अलग अलग आएंगी, तो उनका नेमिंग भी अलग अलग होगा। तो यहाँ पर हम केवल एक की बात करेंगे, आगे हम जब इसके बारे में चर्चा करेंगे तो और इसके आगे बारे में इसके पढ़ेंगे। अभी केवल इसका नेमिंग 1 डिग्री वाले का करते हैं। तो समझ आया एमिड एसिड एमाइड कैसे बनता है। तो एसिड के साथ आप अमोनिया को जोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा एसिड एमाइड। अब इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एल्काइल एल्केनोइड। इसका नाम क्या, एल्काइल एल्केनोइड, एल्काइल एल्केनोइड। ठीक, इनका नाम क्या होगा, एल्काइल एल्केनोइड। ठीक, अब अगला है हमारा एस्टर, जिसके कारण क्या होता है, फलों में खुशबू जो होती है ना, सर खुशबू क्या बात है फलों में जो सुगंध होता है वो जो है वो किसके कारण होता है, एस्टर। कई पौधों में भी देखे होंगे कि अगरबत्ती वगैरह जो बनाते हैं उसमें भी जो सुगंध डाला जाता है, तो वो किसके कारण होता है, फूलों में जो खुशबू है वो भी एस्टर के कारण। ईस्टर नहीं कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, एस्टर। ये क्या है हमारा, एस्टर। इसका जो डेरिवेशन है ये कैसा होगा, तो ये होगा RC डबल बॉन्ड, स्ट्रक्चर जो होगा ये RC डबल बॉन्ड OOR- होगा। अब इसको बनाया कैसे जाता है, तो इसको हम बनाते हैं एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन। मैंने कहा ना ये हमारा फंक्शनल ग्रुप का राजा है, यानी कि हर किसी से रिएक्ट कर देता है। तो R-OH के साथ जब इसका आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से फिर से पानी निकलेगा, और पानी निकलेगा तो फिर से OR- टुर्रम टू करके जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा अपने पास एस्टर का स्ट्रक्चर। ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा R-, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, बार बार कहते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, चलिए बता सकते हैं आप, ट्राई करो। सॉरी, मैंने इसका नाम गलत करवा दिया, एल्काइल एल्केनोइड इसका नाम नहीं होगा। इसका नाम तो क्या होगा, एमाइड ही होगा। इसका नाम होगा एमाइड, इसका नाम एमाइड। इसका नाम होगा एल्काइल एल्केनोइड।
एल्काइल एल्केनोइड, एल्काइल इसका नाम, एल्केनोइड इसका नाम, एल्केनोइड इसका नाम, ठीक। तो एल्काइल एल्केनोइड इसका नाम हो जाएगा एल्काइल एल्केनोइड। और इसके बाद हम इसी का लास्ट डेरिवेटिव्स पढ़ लेते हैं, एनहाइड्राइड ग्रुप, एनहाइड्राइड ग्रुप, एसिड एनहाइड्राइड भी कह सकते हैं इसको। तो एनहाइड्राइड ग्रुप, तो एनहाइड्राइड ग्रुप का जो पहचान है ये क्या है, तो इसके बारे में लिख लेते हैं। तो ये है हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ, और नीचे है हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ, और दोनों का जोड़ देते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक। क्लियर, क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे बना देता हूँ, ये रहा ऑक्सीजन, ठीक। अब ये कैसे बना होगा, तो एसिड का जब एसिड के साथ रिएक्शन किया गया होगा, एसिड का एसिड के साथ रिएक्शन, तो ये बना होगा हमारे पास। एस्टर कैसे बना होगा यहाँ पर तो बता चुके हैं, एसिड प्लस अल्कोहल, एसिड प्लस अल्कोहल मारे होंगे, जोड़े होंगे, तब जा कर के ये निर्माण हुआ होगा। और ये कैसे बना होगा, एसिड का एसिड के साथ रिएक्ट करने पर ये हमको निर्माण मिला। एसिड का एसिड के साथ कैसे रिएक्ट किया होगा, मान के चलो ये हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये था हमारे पास ओ एच, और ये था आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो यहाँ से इसने क्या किया, इस वाले HOH को बाहर निकाल दिया, तो इसका एक बॉन्ड खाली हो गया, इसका एक बॉन्ड खाली हो गया, तो ये दोनों के साथ क्या हो गया, जुड़ गया। तो ये क्या बन गया, R डैश सी डबल बॉन्ड O, ये हो गया O, ये हो गया O, ये हो गया कार्बन, ये हो गया डबल बॉन्ड O, और ये हो गया हमारे पास R, और ये बन जाता है एसिड एनहाइड्राइड। ये हो जाता है हमारा क्या, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक। क्लियर, समझ आया, ऐसे बनाते हैं एसिड एनहाइड्राइड। और इसका जो नाम है, इसको भी हम क्या कहते हैं, एनहाइड्राइड। इसका भी नाम होता है क्या, एनहाइड्राइड, सॉरी एनहाइड्राइड कहते हैं जी। एल्केनोइक एनहाइड्राइड, इसका नाम क्या होता है, तो एल्केनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर, यहाँ तक समझ आया। नोट करो इतनी बातों को, इतना सारा जो नेमिंग हमने आपको कराया, जिसमें शुरुआत हमने एमीन से कराया। एमीन में भी कितने डिग्री होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। उसके बाद हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताया। कार्बोक्सिलिक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप का राजा होता है, ये होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। इसका जो नाम के अंत में जुड़ता है प्रत्यय, वो होता है ओइक एसिड। इसी प्रकार से इसका डेरिवेटिव्स बनाए, जिसमें एसिड हैलाइड है, एसिड एमाइड है, एस्टर है, एनहाइड्राइड है, और भी ढेर सारे होंगे। केवल अब देखो एक में पूरा नामकरण नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, तो कमेंट में आप बता सकते हैं जो छूट गया होगा उसके बारे में आप बोल सकते हैं। और बस जैसे कि हमारे पास है साइनाइड। अब साइनाइड का जो नामकरण होता है ये कैसा होता है, तो आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, साइनाइड ग्रुप ये हुआ, इसके साथ कार्बन की श्रृंखला जुड़ गई, तो ये क्या कहलाता है, साइनाइड ग्रुप, ये ना क्या बनता है, साइनाइड। और इसका जो नाम होता है IUPAC में ये होता है नाइट्राइल। इसका नाम क्या होता है, नाइट्राइल नामकरण करते हैं इसका, नाइट्राइल का नाम से जोड़ने जाता है। IUPAC में इसको नाइट्राइल के नाम से जानते हैं, कॉमन नेम में इसको साइनाइड के नाम से जानते हैं। अब इसी का एक डेरिवेटिव्स होता है जिसको हम कहते हैं आइसोसाइनाइड। अब ये क्या होता है, तो ये होता है RN ट्रिपल बॉन्ड C। ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हमारा आइसोसाइनाइड, और इसका नामकरण होता है IUPAC में आइसोनाइट्राइल। क्या कहलाता है, आइसोनाइट्राइल। क्लियर, आइसोनाइट्राइल। अब देखो IUPAC तो इनको इतने तक का ही नामकरण करता है, यानी कि इनको ही क्या करता है, फंक्शनल ग्रुप मानता है। बट एक्चुअली में देखा जाए तो हमारे पास नाइट्रो ग्रुप हो गया, है ना, हाइड्रोजन ग्रुप हो गया, जिसको आप हाइलाइट ग्रुप भी कहते हो, जिसको आप एल्काइल हाइलाइट भी कहते हैं, है ना, एल्काइल हाइलाइट। जैसे कि हम आपको बताएं नाइट्रो ग्रुप, तो RNO2, ये हमारे पास नाइट्रो ग्रुप हो गया, है ना। हाइलाइट ग्रुप मतलब RX ग्रुप हो गया, RX ग्रुप मतलब जैसे कि हमारे पास CH3Cl हो गया, C2H5Br हो गया। तो ये भी क्या कहलाते हैं, ये भी हमारे फंक्शनल ग्रुप की तरह ही कार्य करते हैं। इनके कारण भी पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी को बता सकते हैं, बट IUPAC इनको फंक्शनल ग्रुप नहीं मानता है, इनको वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह लेता है। तो इनका नाम वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह करता है, तो हम भी इनका नाम सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही करेंगे, क्योंकि हम IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। क्लियर, तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करेंगे।
आज हम इतने ही नामकरण के बारे में जाने हैं। कल से हमारा जो कल कहते हैं जी अगला लेक्चर जो होगा ये हमारा अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर पर नामकरण होगा। ज़्यादातर हम अल्कोहल पर ही बातें करेंगे। सेपरेट लेक्चर आएगा जितना भी हमने नामकरण किया है। भले टाइम लगेगा लेकिन एक एक को अच्छे से सीख करके ही हम जाएंगे आगे। ठीक है, क्लियर। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा, आगे इसको शेयर कीजिएगा, और चैनल पर यदि नए हैं तो ऐसे ही वीडियो मिलते रहेगी आपको यदि आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो। और अपने आसपास के रिश्तेदारों को भी कह दीजिएगा इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।